हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। अब इस स्टॉक को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं जिसका इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चंस थे। साथ ही इस स्टॉक में डीमर्जर जो होने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट कंपनी ने लास्ट ईयर ही कर दी थी, तो अब वो भी इन प्रोसेस है। तो उससे रिलेटेड भी कुछ जो हमारे डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। तो इस डीमर्जर की बात करें तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो कंपनी ने लास्ट ईयर ही कर दी थी और अब कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से एनओसी का वेट कर रही है। जैसे उनको ये एनओसी मिल जाता है, जो जल्द मिलने वाला है, फिर यहाँ पे शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी जाएगी और फिर ये डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस डीमर्जर से रिलेटेड भी हम कुछ बात करेंगे। कंपनी डीमर्जर क्यों करने वाली है, स्टॉक का परफॉर्मेंस किस तरीके का है, किस तरीके का इनका बिजनेस है, कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है, इनके फाइनेंशियल्स किस तरीके के हैं, और इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है इससे, तो इसे एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। तो अगर हम डीमर्जर की बात करें तो किसी भी कंपनी में जैसे कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है तो वो कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल्स को दिखाता है। ये एक कंपनी के लिए एक पॉजिटिव थिंग होती है कि अगर उस कंपनी से में कोई कॉर्पोरेट एक्शन आने वाला है। साथ ही में यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी लॉन्ग टर्म में जो है वो फ़ायदा होता है अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है किसी कंपनी में। तो अब सबसे पहले हम कंपनी के अगर स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें कि इसका परफॉर्मेंस अब तक कैसा रहा है, तो ये स्टॉक जो है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। एक साइकिल में नीचे आता है, एक साइकिल में ऊपर जाता है। तो अगर आप इसके रेवेन्यू या नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो कोविड टाइम में ये स्टॉक जो है वो 60 तक नीचे चला गया था। उसके बाद ये 1000 के ऊपर भी गया। इनफैक्ट अभी 52 वीक्स के हाई की बात करें तो 1169 के आसपास इसने अपना 52 वीक्स का हाई बनाया था। फिर ये लो पे गया था 600 पे, अभी ये ट्रेड कर रहा है 700 के आसपास। तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में देखने को मिलती है, इतने ज़्यादा ये साइक्लिक मूवमेंट इसमें दिखता है, कभी ये ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। तो इस तरीके के जो स्टॉक होते हैं वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे स्टॉक्स को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो अब तो ये स्टॉक ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के तरीके से ये एक इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक जो है वो नहीं है। हाँ, अगर आपको टाइमिंग इन आउट की नॉलेज है, आप इसको नीचे प्राइस पे लेते हो, ऊपर जाता है तो आप इसको सेल करते हो, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। अदरवाइज इसमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है और ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ये स्टॉक जो है वो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस की बात हुई। अब हम देखते हैं कि कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है, कहाँ से इनको कितना रेवेन्यू आता है, फिर ये डीमर्जर कंपनी क्यों लेके आ रही है और क्या डीमर्जर की डिटेल्स है। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टॉक एनालिसिस सीखना चाहते हैं और अपना एनालिसिस खुद लगाना चाहते हैं किसी स्टॉक पे, तो उसके लिए आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी। आप क्लासेस करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई आपको गाइडेंस चाहिए तो उसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब हम कंपनी के बिज़नेस के बारे में समझते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में फैला हुआ है। कमर्शियल व्हीकल भी है, पैसेंजर व्हीकल भी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी है। तो कंपनी का जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आता है इनका JLR से। JLR से कंपनी का 69% तक रेवेन्यू आता है और JLR का जो लार्जेस्ट मार्केट है वो है चाइना, UK, यूरोप में। तो चाइना, UK जैसी कंट्रीज़ में जब किसी तरीके का स्लो डाउन आता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो JLR के रेवेन्यू पे और बिजनेस पे पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था कि चाइना और UK में इसके डिमांड में जो है वो वीकनेस देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर आप इसके दिसंबर क्वार्टर का रिसेंट का जो इनका क्वार्टर रिजल्ट आया है वो देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा कि इसका नेट प्रॉफिट जो है वो 22% से जो है डिक्रीज़ हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये जो इम्पैक्ट है वो JLR के बिजनेस पे पड़ता है। दूसरा जो इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेगमेंट है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स जो है वो टॉप सेलर है। तो अगर यहाँ पे भी इनके परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इनका जो करेंट डेटा के अकॉर्डिंग का मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी ड्रॉप हुआ है, जो इस साल जनवरी में 62% के आसपास है और लास्ट ईयर ये जो इनका मार्केट शेयर था वो 73% का था। वी स्टिल इट्स टॉप सेलर ब्रांड, लेकिन फिर भी इनके जो मार्केट शेयर्स है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डाउन हुआ है।
अब बात करते हैं इनके कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट की। तो कमर्शियल व्हीकल वाले सेगमेंट में भी कंपनी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, जहाँ ट्रक, बसेस वगैरह कमर्शियल व्हीकल जो हैं तो लार्जेस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चर है। और यहाँ पे भी कंपनी ने अब इसके कॉस्ट में जो है वो 2% का हाइक किया है। उसके अलावा इसके रॉ मटेरियल्स में, देन इनका जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट आती है, तो वो सब की चीज़ों की वजह से भी बिज़नेस के जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके के वैरायटी ऑफ सेगमेंट इस कंपनी के अंदर है। कमर्शियल व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, पैसेंजर व्हीकल है, और मैक्सिमम जैसा मैंने आपको बताया कि इनका रेवेन्यू आता है JLR से। और JLR की पूरी डिपेंडेंसी जो है वो डिपेंड करती है चाइना, UK जैसे कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये अभी जो इनके फाइनेंशियल्स हमको देखने को मिलते हैं कंपनी के, तो और इनका जो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है वो एक मिक्स काइंड ऑफ देखने को मिलता है। यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट जो है वो सबका एक ब्लेंड देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनके जो बिज़नेस है उसकी पोटेंशियल्स जो है वो अनलॉक नहीं हो पा रही है। इनको एक फेयर जजमेंट नहीं मिल पा रहा है कि कौन से सेगमेंट से कितना बिज़नेस आ रहा है, कहाँ पे इनको ग्रोथ की ज़रूरत है, कौन से सेगमेंट में से इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए कंपनी यहाँ डीमर्जर लेके आ रही है, ताकि इनके बिज़नेस के जो पोटेंशियल्स हैं वो अनलॉक हों। अलग अलग बिज़नेस जो इनके सेगमेंट हैं उनकी वैल्यू अनलॉक हो, कहाँ से इनको कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो इस चीज़ की वजह से कंपनी अपने कमर्शियल व्हीकल एंड पैसेंजर व्हीकल वाले बिज़नेस को सेपरेट करने जा रही है, जिसकी वजह से इनके बिज़नेस जो हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स जो हैं, उनके पोटेंशियल्स अनलॉक होंगे और वैल्यू अनलॉक होगी, और यहाँ से बिज़नेस को और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो इस डीमर्जर का जो रेशो है, जो एंटाइटलमेंट रेशो होगा वो है 1:1 का। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो शेयर होल्डर्स जो यहाँ पे टाटा मोटर्स के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको टाटा मोटर्स के एक शेयर के बदले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का जो एक और जो सेपरेट एंटिटी बनेगी उसका भी एक शेयर मिलने वाला है। मीन्स दोनों कंपनीज़ में, टाटा मोटर्स लिमिटेड में और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल वाले बिजनेस में, दोनों में एक एक शेयर हो जाएगा शेयर होल्डर्स का। अब ये जो डीमर्जर का प्रोसेस जब हो जाएगा तो इसका हो सकता है कि नाम भी इसको चेंज किया जाए कंपनीज़ का। अब बात करते हैं कि ये डीमर्जर का प्रोसेस किस तरीके से शुरू होने वाला है। तो फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया था कि फ़िलहाल कंपनी जो है वो एक स्टॉक एक्सचेंज यानी सेबी से NOC का वेट कर रही है। जल्दी उनको NOC मिलने वाला है, उसके बाद शेयर होल्डर्स की मीटिंग बिठाई जाएगी और उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो थ्रू हो जाएगा। और 1 जुलाई इनका अपॉइंटमेंट डेट रखा गया है। मीन्स इस डेट से डीमर्जर का जो प्रोसेस है वो दिखने लगेगा और डीमर्जर जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तक जो ये प्रोसेस है वो पूरा डीमर्जर का कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 जुलाई से ये डीमर्जर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये डीमर्जर की सारी डिटेल्स थी। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एक वॉलेटाइल स्टॉक है। चाहे आप इसके सेल्स को देखें या नेट प्रॉफिट को देखें तो काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इनका जो अभी रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें भी काफ़ी वीकनेस देखने को मिली है, जहाँ पे इनका नेट प्रॉफिट और इनका जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी ड्रॉप हुआ है। साथ ही में कंपनी ने बहुत ज़्यादा डेट भी लेके रखा हुआ है। इनके रिटर्न रेशोज़ देखें तो फिलहाल तो इनके रिटर्न रेशोज़ अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो रिटर्न रेशोज़ हैं वो सस्टेन रहेंगे या नहीं ये नहीं कह सकते, क्योंकि डिपेंड करेगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे कि किस तरीके का इसमें जो है इनके प्राइस में अप एंड डाउन आता है। तो इस पे भी, और दूसरा इनका जो सेल्स है, जो सेल्स रेशो भी जो इनका है वो 10% से कम का है, सिर्फ 5% का है। तो 10% से ज़्यादा है जो है वो अच्छा माना जाता है। तो कंपनी की सेल्स में भी हमें वीकनेस देखने को मिल रही है। एंड डेट भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। देन क्वार्टरली रिजल्ट में भी कंपनी की वीकनेस देखने को मिली है, इनका नेट प्रॉफिट कम हुआ है। तो इस तरीके के साइक्लिक स्टॉक जो होते हैं तो उसको सिर्फ आप ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए ही देखिए और काफ़ी वहाँ पे कॉशियस भी रहिए। इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्टॉक इसको कंसीडर नहीं किया जा सकता है। तो अगर हम एक कंक्लूज़न में देखें तो जैसा मैंने आपको बताया कि टाटा मोटर्स एक वॉलेटाइल स्टॉक है, इसमें डीमर्जर आने वाला है और कंपनी इस डीमर्जर को लाने के बाद इसके वैल्यूशंस को अनलॉक कर रही है, कंपनी के डिफरेंट सेगमेंट्स के पोटेंशियल्स को अनलॉक कर रही है, जिसके बाद यहाँ पे एक फेयर कंपनी का जो कंपैरिजन है वो उनके फेयर पेयर से होगा। जैसे इनके पैसेंजर व्हीकल का कंपैरिजन जो है वो मारुति सुजुकी से किया जाएगा, कमर्शियल व्हीकल का जो कंपैरिजन है वो अशोक लेलैंड से किया जाएगा। तो एक फेयर जजमेंट यहाँ पे होगा जो पहले नहीं हो रहा था। पहले जो इनके जो परफॉर्मेंस थी वो एक मिक्स काइंड ऑफ परफॉर्मेंस निकल के आती थी। तो अब इस डीमर्जर से कंपनी को भी फ़ायदा होने वाला है और इन्वेस्टर्स को भी फ़ायदा होने वाला है।
अब ये डीमर्जर की सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, और जब ये प्रोसेस में आ जाएगा, जब सारी और डिटेल्स इसमें आगे आ जाएंगी, तो उसके ऊपर भी मैं एक अपडेट वीडियो बना दूँगी। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो में जो भी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है, इसमें आपको कुछ तो इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।